बिजनेस रिस्क हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं और बिना रिस्क के हम बिजनेस नहीं कर सकते। कहते हैं रिस्क इज़ इनहेरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। तो रिस्क को हम कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि रिस्क किस वजह से होते हैं, उनके रीजंस क्या होते हैं, मीन्स उनके कॉजेज़ क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के। तो अगर हम कॉजेज़ जानते रहेंगे, हमें पता रहेगा कि कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं रिस्क के, तो उनमें हम उनके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। जैसे कुछ तो ऐसे हैं नेचुरल, हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जैसे हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। जैसे नेचुरल कॉजेज हैं तो इंश्योरेंस करा अगर लेते हैं हम, तो हमारा जो डैमेज हुआ है वो पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें पता रहना चाहिए कि वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं रिस्क के, तभी तो हम इंश्योरेंस कराएंगे। तो सबसे पहला जो कॉज है, पॉइंट है बिजनेस रिस्क का, वो है नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ हैं तो जैसा कि बताया कि ह्यूमन कैन नॉट कंट्रोल नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंश्योरेंस अगर हम करा लेते हैं तो उनसे जो डैमेज होता है कुछ हद तक हमें रिकवर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। जैसे नेचुरल कॉजेज हैं पैंडेमिक जैसे अभी कोरोना है महामारी, तो ये है। साइक्लोन होते हैं, तूफ़ान वगैरह आते हैं, समुद्री तूफ़ान आते हैं, आंधी तूफ़ान ये आते हैं, सब नेचुरल हैं। अर्थक्वेक है, भूकंप, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ है जिनके वजह से काफ़ी बड़ा लॉस होता है। लाइटनिंग, वो आकाश से बिजली गिरती है। फेमिन होता है, भूखमरी, अकाल, जैसे कि बारिश नहीं हुआ तो फसल नहीं हुई, या और किसी वजह से फसल नहीं हुई तो फूड आइटम्स नहीं रहेंगे, कमी पड़ जाती है देश में। फ्लड है, बाढ़, बारिश में नदियों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हैवी रेंस, भारी बारिश होती है, उसके वजह से बाढ़ होता है, और भी बाढ़ के रीजन्स हैं। तो इस तरह की ये जो लॉसेज हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, इनकी वजह से बहुत लॉस होता है। दे रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। जैसे कि पैंडेमिक है, इसकी वजह से बहुत लॉस ऑलरेडी हो रहा है, बिजनेस डाउन हो गए हैं, बहुत सारे बिजनेस तो बंद भी हैं, फ़िलहाल एकदम बंद है। साइक्लोन, तो आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ पे, साइक्लोन आता है समुद्र से तो काफ़ी डैमेज हो जाता है उसकी वजह से। अर्थक्वेक भी आते ही रहते हैं। तो कुछ चीज़ों से हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। अर्थक्वेक के लिए हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन जैसे पेंडेमिक है, इसके लिए हम क्या इंश्योरेंस कराएं? नहीं करा सकते, क्योंकि पेंडेमिक का तो बिल्कुल नहीं पता होता कब आएगा, और हमेशा आता भी नहीं है, कई वर्षों के बाद आता है इस तरह का। लेकिन साइक्लोन से लॉस का, अर्थक्वेक का लॉस का इंश्योरेंस करा सकते हैं। फ्लड से भी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो अगर हमें पता रहेगा कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं लॉस, रिस्क के, लॉस होने के, तो हम उनसे कुछ तो उपाय कर ही सकते हैं। बिल्कुल पूरा तो नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते हम नेचुरल कॉजेज़ को, हाँ, लेकिन जानेंगे, हमें पता रहेगा, तो उससे हम कुछ तो सावधानी कर ही सकते हैं। फिर है सेकंड कैटेगरी है कॉजेज़ है, बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ है ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं जो हम गेस कर सकते हैं, एक्सपेक्ट तो नहीं करते, लेकिन हाँ गेस कर सकते हैं। ह्यूमन कॉजेज़ में क्या है कि ह्यूमन बीइंग की वजह से जो लॉसेज होते हैं, जैसे केयरलेसनेस, एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं वो केयरलेस हैं तो नुकसान हो सकता है उससे। मिसअंडरस्टैंडिंग है एम्प्लॉइज़ के बीच में। डिसऑनेस्टी है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग का नेचर है, कुछ लोग डिसऑनेस्ट भी होते हैं,
तो उससे भी वो चीटिंग करेंगे, फ्रॉड करेंगे, उससे नुकसान हो सकता है। स्ट्राइक, कभी कभी एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं, धरना प्रदर्शन हड़ताल, काम नहीं करेंगे, उससे भी लॉस होता है। इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, मीन्स वो काम अच्छे से अपना नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से भी लॉस हो सकता है। बैड डेट है, जैसे कस्टमर्स हैं उनको आपने क्रेडिट पे गुड्स बेच दिया, सेल कर दिया, अब वो पैसा नहीं दे रहे हैं। डैमेज कास्ड बाय एनिमीज़, बिजनेस में एनिमीज़ भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, वो भी हमारा किसी न किसी रूप में नुकसान कर सकते हैं। तो ह्यूमन कॉजेज़ हम गेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ सावधानी करेंगे अगर, तो उनसे बच भी सकते हैं। जैसे एम्प्लॉइज़ केयरलेस हैं, तो उनको ट्रेनिंग दे के, उनको इंस्ट्रक्शन दे के उनको थोड़ा सुधार कर सकते हैं। डिसऑनेस्टी है, तो उससे बचने के लिए हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो चीटिंग ना कर सके, वॉच करने के लिए रहें, सिस्टम बनाना पड़ेगा। फ्रॉड वगैरह है तो सिस्टम ऐसा रखें कि फ्रॉड ना कर सकें। आजकल तो बहुत सारे साधन आ गए हैं, कैमरा वगैरह हैं, और कंप्यूटर सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, फ्रॉड से थोड़ा बच सकते हैं। स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक अगर एम्प्लॉय से अच्छा रिलेशन रखेंगे, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे, तो स्ट्राइक से भी बच सकते हैं। इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, तो मैनेजर तो अपॉइंट हम ही करते हैं, तो मैनेजर्स को अपॉइंट करने से पहले उनका अच्छे से टेस्ट ले सकते हैं, अच्छे मैनेजर्स रखें, अपॉइंट करते समय ही ध्यान दें हम कि अच्छे मैनेजर्स हमारे पास आएँ, तो इस पर थोड़ा बहुत हम बच सकते हैं। बैड डेट है, नॉन पेमेंट कस्टमर, इससे तो हम थोड़ा बहुत तो बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। इससे कस्टमर्स हैं, उधार पे सामान ले जाते हैं, पैसे ही नहीं देते, तो बैड डेट बोलते हैं इसको। तो इससे हम इसमें भी पूरा तो नहीं कंट्रोल कर सकते, कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट मीन्स उधार सामान देते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जो कस्टमर हमसे उधार मांग रहा है उसके थोड़ा हिस्ट्री जानें, उसका क्या है, और उधार देते समय उसकी कैपेसिटी भी देखें कि उधार तो ले जा रहा है, वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता। टाइम टू टाइम उनसे पैसे रिमाइंड कराते रहें कि नहीं भाई पैसा हमारा चाहिए, हमको हमारा पैसा बाकी आप दे दीजिए। जो डेट उनसे मांगा जाए कि हाँ इस डेट को देना है, तो उस डेट को उन कलेक्ट करने के लिए डेट को पूरा प्रयास किया जाए। कुछ एनिमीज होते हैं, वो भी डैमेज नुकसान कर देते हैं, तो उनके लिए हम उनके मन में क्या है कुछ तो बहुत नहीं जान सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हम सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स करके थोड़ा बहुत बच सकते हैं। तो ये हो गए ह्यूमन कॉजेज है बिजनेस रिस्क के, जो इंसान की वजह से होते हैं, इंसानों की वजह से होते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ होते हैं जैसे चेंज इन मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस क्या है? जैसे डिमांड सप्लाई, जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिमांड डाउन हो गई तो हमारा सामान सेल होना कम हो जाएगा, या सप्लाई ज़्यादा हो गई मार्केट में उस प्रोडक्ट की, और भी कंपनीज हैं और भी सेलर होते हैं मार्केट में, ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया, ज़्यादा सप्लाई हो गई तो भी हमें कम प्राइस में सेल करना पड़ जाएगा सामान, क्योंकि सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो प्राइस डाउन हो जाता है। मार्केट में कंपटीशन भी बहुत होता है, कंपटीटर्स हैं, हर कोई सोचता है हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, तो कंपटीशन है तो कंपटीटर होते हैं, हमें सावधान रहना पड़ेगा कि कंपटीटर्स कुछ ऐसे स्कीम्स, कुछ ऐसे प्लान्स लाते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे जब जियो आया था नया नया, तो बाकी जो कंपनियां होती हैं उनका बिजनेस एकदम डाउन हो गया, क्योंकि ये फ्री में देने लगे अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमें अब हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि हम कंपटीटर से थोड़ा आगे सोचें। प्राइस फ्लक्चुएशन से प्राइसेस कम ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ गया तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे सेल तो बढ़ा नहीं सकते अपने मर्ज़ी से, तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, जैसे हम कोई मशीन ख़रीद के लाए, प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री मशीन लगाए हैं, कुछ ही दिनों बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तब वो मशीन हमारी तो बेकार हो जाएगी,
पैसा लगा के ख़रीदे थे उसको अब बहुत सस्ते दाम में कबाड़ में बेचना पड़ेगा नया, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गया तो नया मशीन हमें लगाना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी का, नहीं तो हम बिज़नेस में नहीं चल पाएंगे। या मेथड ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज हो गया। इस तरह से बहुत सारे और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, हम बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए लोन वगैरह लेते हैं तो कभी कभी इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है, मार्केट में प्रॉब्लम होती है पैसा मिलने में, लोन मिलने में, या मिलता भी है तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो उससे भी हमारा नुकसान हो सकता है। कभी कभी टैक्सेस गवर्नमेंट ज़्यादा लगा देती है तो उसके वजह से भी हमारा लॉस हो सकता है। तो ये सब हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। तो इन सब को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी, इनको जानना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे में कुछ उपाय हमें सोचना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशंस आए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो हमारा बिज़नेस हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो बिज़नेस बंद भी हो सकता है। इसलिए इनको जानना कॉजेज़ को बहुत ज़रूरी है और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ज़रूर से स्टेप्स लेने चाहिए। और भी कॉजेज़ हैं बिजनेस रिस्क के, अदर कॉजेज़ में है जैसे चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनमें चेंज हो जाता है। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है, एक्सचेंज रेट होता है मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, जैसे हम अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो तो फॉरेन करेंसी की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो फॉरेन करेंसी का भी रेट घटता बढ़ता रहता है मार्केट में, तो इससे लॉस होता है। मैकेनिकल फेलियर है, मशीनें बहुत लगी हुई है, मशीनें कभी कभी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, कुछ टूट फूट हो गया, मशीनों से काम करते वक्त कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं तो उससे भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये कॉजेज़ है बिज़नेस रिस्क के। और बिज़नेस करने से पहले और बिज़नेस करते समय हमें हमेशा इन जो बिज़नेस रिस्क के कॉजेज़ हैं उनको जानना चाहिए, उनके बारे में स्टडी करना चाहिए और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उनसे जो होने वाले लॉसेज हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके स्टेप्स बहुत ज़रूरी है लेना। तो ये टॉपिक फिनिश हुआ। पहले इसकी पिछली क्लास में बताए थे मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, आज हम लोग पढ़े कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और याद करिए।